हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका O2N के डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप शुक्ला आज आप सबको आगे कराने वाला हूं। हमने अभी तक रिजर्व एंड सरप्लस की ट्रीटमेंट की वीडियोस देख चुके हैं। रिजर्व एंड सरप्लस कब बेटा? ऑन द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन जितने भी रिजर्व एंड सरप्लसेस अवेलेबल होते हैं हमारी बैलेंस शीट में, उन सारे रिजर्व एंड सरप्लस को हमें डिसॉल्व कर देना है और ओल्ड पार्टनर को उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जब तक कि क्वेश्चन हमें मना ना करे ऐसा करने से। यानी कि जब तक क्वेश्चन में लिखा ना हो कि पार्टनर डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व एंड सरप्लस, तब तक हमें ये काम करना है। तो आइए आज कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं अपनी बुक। यहां पर मैंने आपके लिए पीडीएफ निकाल रखा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, बेटा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस सिचुएशन में क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बेटा। Paul and Shiv are partner in a firm sharing profit in the ratio 4:1. This is your old ratio. ओम और शिव का ये क्या हो गया? ओल्ड रेशियो। They decided to share future profits in the ratio 3:2. तो बेटा ये क्या हुआ? न्यू रेशियो एंड दिस इज ओल्ड रेशियो। ठीक है सर, तो यहां पर रिकंस्टिट्यूशन हो गया है ऑन 1 अप्रैल 2024। ऑन दैट डे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसा बैलेंस मिल रहा है? डेबिट बैलेंस। कैसा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। अब बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस है, इट मींस इट्स लॉस। ये पुराना लॉस है जो हमारी बैलेंस शीट में मौजूद है। देन कितने का? 1,00,000 रुपए का। 1,00,000 रुपए का लॉस हमारे पास कैरी फॉरवर्डेड है, हमारी बैलेंस शीट में मौजूद है। अब आप बताइए, अगर पार्टनर ने रेशियो बदलने का डिसीजन किया 1 अप्रैल से, तो 31 मार्च की बैलेंस शीट में जो ये डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, ये डेबिट बैलेंस हमारा लॉस जो रखा हुआ है, हमने क्या किया कि सर हमको इसे क्या करना होगा? ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में, OPOR में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो बेटा अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो ये कैसे खत्म होगा? सर प्रॉफिट एंड लॉस को देखो, प्रॉफिट एंड लॉस को टू प्रॉफिट एंड लॉस, 1,00,000 रुपए आप क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, खत्म हो जाएगा। और ये लॉस कौन बियर करेंगे? ओम एंड शिव। किस रेशियो में? 4:1। ओम अकाउंट डेबिट, शिव अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना होगा? 4:1 बेटा, 80,000 और 20,000। ठीक है, तो ये जनरल एंट्री आप करोगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आंसर में क्या लिखा हुआ है? डेबिट करेंगे ओम्स कैपिटल एंड शिव्स कैपिटल। रेशियो क्या हुआ? ओल्ड रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कर दिया क्रेडिट, हमारा लॉस खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC who are presently sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Now this is old ratio। बेटा ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3:2। 3 पार्टनर है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। इन्होंने डिसाइड किया कि अब आगे से अपना रेशियो बदल लेंगे। मैंने कहा बदल लीजिए बेटा। गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। बेटा WCR कितना है आपके पास? 1,20,000 का। 1,20,000 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा बताइए, कह रहा है नो अदर इंफॉर्मेशन। पहली सिचुएशन कह रहा है अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब इस रिजर्व के अगेंस्ट हमें कोई भी क्लेम पे नहीं करना है। सर जब कोई क्लेम पे नहीं करना है तो इस रिजर्व को ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो आप बोलोगे
ए बी सी इन तीनों को 5 3 2 में बांट दीजिए ये पैसा। एंट्री क्या होगी बांटने की? सर अगर पैसा बटेगा यानी रिजर्व बटेगा पार्टनर को मिलेगा, तो बेटा रिजर्व हमारा लायबिलिटी साइड होता है, लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे। आपको सोचना है, यहां से उल्टा कर देते हैं कई बार बच्चे। आपको सोचना है कि सर रिजर्व को खत्म करने के लिए रिजर्व को डेबिट करना होगा, और ये पैसा जब कैपिटल इनके कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी, तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल भी आती है। आपको दिखाता हूं 1 मिनट में। बेटा जी मैंने ये कहा आपसे, हमारी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल भी आता है, पार्टनर्स कैपिटल है ना, वॉटेवर, और रिजर्व भी लायबिलिटी साइड में आता है। तो मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि ए बी सी तीनों का मिला के जो टोटल कैपिटल है वो 5 लाख की है, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए की तीनों की कैपिटल है, और रिजर्व पड़ा हुआ हमारे पास 1 लाख रुपए का। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटे रिजर्व खत्म कर दो, टोटल अभी सिर्फ इतना ही कंटेंट देख रहे हैं, टोटल लायबिलिटी में 6 लाख दिख रहा है आपको। हाँ जी, हमने कहा बेटे रिजर्व खत्म करके पार्टनर को दे दो, तो हमने कहा सर रिजर्व हमारा बेटा रिजर्व हमारा खत्म हो जाएगा, इसको हटाना है और इसको इसमें मिलाना है, तो टोटल तो वही आएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये भी लायबिलिटी साइड और ये भी लायबिलिटी साइड है, यानी टेक्निकली हमें रिजर्व वाली लायबिलिटी को खत्म करके कैपिटल वाली लायबिलिटी को बढ़ाना है। अब आप सबको बेसिक रूल तो पता ही है बेटा, लायबिलिटीज कैसे बढ़ती है और कैसे घटती हैं। बेटा कभी भी एंट्री के अंदर किसी भी लायबिलिटी अकाउंट को अगर हमने डेबिट किया तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, यानी जब भी हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे तब तक कैपिटल की वैल्यू कम हो जाएगी, और जिसको हम डेबिट करते हैं सॉरी शायद मैंने उल्टा लिख दिया बेटा यहाँ पर, डोंट वरी, जब हम डेबिट करेंगे तो ये कम हो जाएगा। 1 मिनट, लायबिलिटी को घटाने के लिए डेबिट कर देंगे और लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट कर देंगे, ये हमारा बेसिक रूल है। सर कैसे? जैसे हमने कहा कोई भी एसेट हमें बेटा अगर हमें बढ़ानी है तो क्या करते हैं, उसको उस एसेट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, और अगर एसेट को हमें घटानी है तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। इसका जस्ट उल्टा आपको लायबिलिटी में दिखता है, लायबिलिटी घटानी है तो डेबिट करो, बढ़ानी है तो क्रेडिट करो। आप बताइए कौन सी लायबिलिटी घटानी है? सर रिजर्व वाली घटानी, मतलब इसको खत्म करना है, और तो किस लायबिलिटी में मिक्स हो जाएगा, एबीसी के कैपिटल में, तो एबीसी का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, तो हमारी बैलेंस शीट के टोटल पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा और रिजर्व खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, नाउ चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ओके बेटा, तो यहां पर ये पहली सिचुएशन, जब कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है तो अपने कहा ठीक है सर 1,20,000 वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे इसको उठा के, फिर रिजर्व खत्म हो गया, और ए बी सी इन तीनों की कैपिटल क्रेडिट कर दी जाएगी। अमाउंट क्या होगा सर, 5 3 2 इस रेशियो में बांट लीजिएगा। आंसर देखिए इन बोथ केस, डेबिट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 1,20,000। सर ये तो हमें खत्म ही करना है, पहले केस हो चाहे दूसरा केस हो, तो आंसर उसी हिसाब से दिया है। अब क्या कहा है, क्रेडिट करेंगे ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल, कितना 60 36 एंड 24। और बेटा तो दोनों कंडीशन सेम ही है हमारे लिए, क्योंकि इन देयर इज ए नो क्लेम, तो बेटा अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तब भी हम कोई क्लेम नहीं मान रहे, और गिवन है कि देयर इज नो क्लेम तब भी सिचुएशन तो एक ही है, तो हमारा दोनों केस के लिए आंसर सेम ही रहेगा। तो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में।
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके 14 हो गया, 15। चलिए, अशोक भीम एंड चेतन, अशोक भीम एंड चेतन who was sharing profit in the ratio of 5:3:2। इनका ये क्या हो गया, इन तीनों पार्टनर का ये शेयरिंग रेशियो हो गया, ओल्ड रेशियो। Decided to share profit in the ratio 2:3:5 with effect from 1st April 2024। 1 अप्रैल से ये अपना रेशियो बदलने जा रहे हैं बेटा। इट्स न्यू एंड इट्स ओल्ड, ठीक है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, workmen compensation reserve existed at 1,20,000, at 1,20,000, बिल्कुल पुराने क्वेश्चन की तरह। एक कितना रिजर्व है इनके पास, 1,20,000 का। इन द बैलेंस शीट एज एट 31st March, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये इनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम दिया हुआ बेटा 150 एग्जिस्ट, पास जनरल एंट्री। याद करिए जब हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो की थी, हमारे कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में आपको याद होगा हमने कहा बेटा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व तो हमें खत्म करना ही है, जो कि हमारे पास कितना है, 1,20,000 का। तो सर रिजर्व से ज्यादा क्लेम, हमारी जो लायबिलिटी हमारे सर पे आई, अब नई लायबिलिटी आई, कौन सी लायबिलिटी आई, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। बेटा लायबिलिटी क्रेडिट करेंगे 1,50,000। आप अपने कॉन्सेप्चुअल वीडियो में जाकर देखिएगा, सिचुएशन जब हमारा रिजर्व हमारे क्लेम से कम हो, हमारा क्लेम ज्यादा आ गया, तो हमें यहाँ क्या होता था, फर्दर लॉस। हमने कहा फर्दर लॉस को कहां भेजते थे हम लोग, रीवैल्यूएशन में। तो आप लिखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना फर्दर लॉस हुआ सर, 30,000 का जो एक्स्ट्रा लॉस है वो रीवैल्यूएशन में भेज दीजिए। तो हमारा रिजर्व हो गया खत्म, यानी बैलेंस शीट से ये रिजर्व हमने खत्म कर दिया। क्लेम नाम की लायबिलिटी हमने क्रिएट कर ली जो नई बैलेंस शीट में आ जाएगी, और 1,20 का रिजर्व खत्म करके 1,50 की लायबिलिटी लाने से 30,000 का हमें लॉस हुआ। ये लॉस हम पहले रिवैल्यूएशन में भेजेंगे, और अगर और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे क्वेश्चन में तो बेटा ये रिवैल्यूएशन का लॉस कौन बियर करेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ABC। अशोक भीम चेतन को क्या लिख देता हूं मैं, टू एज कैपिटल। यहां पर बेटा उल्टा लिखा जा रहा है। चलिए रीवैल्यूएशन का लॉस हमने कहा टू रीवैल्यूएशन कितने का, 30,000 रुपए का। तो बेटा जी हमने कहा ये रिजर्व खत्म करके हमको एक रीवैल्यूएशन में लॉस आया, उस लॉस को हम क्रेडिट करेंगे, यानी लॉस को राइट ऑफ करेंगे कहां पर, A, B एंड C कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं आपको समझा देता हूँ, A, B, C तीनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। सर ये 30,000 रुपए किस रेशियो में बटेंगे बेटा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, यानी 5:3:2। आंसर देख लीजिएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का इन्होंने डेबिट कर दिया और रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम क्रेडिट हो गया। ये पहली एंट्री थी हमारी। सेकेंड एंट्री में हमने क्या किया, अशोक भीम और चेतन तीनों की कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया गया है और रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस हमने पार्टनर्स को दे दिया, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। यस बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये, कुछ भी नहीं है यहां पर। ABC who was sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2 decided to share future profit in the ratio 2:3:5। सर ये पुराना रेशियो था, ये आगे अपना रेशियो बदलना चाहते हैं, रिकंस्टिट्यूशन हो गया है। Give the journal entry to distribute investment fluctuation reserve of 20,000 at the time of change in profit sharing ratio when investment market value 95,000।
अपीयर इन द बुक्स 1 लाख। कितना सिंपल सी बात है बेटा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए हमारी बुक मतलब बैलेंस शीट के अंदर। मार्केट में उसकी वैल्यू हो गई कितना? 95,000। तो हमें यहाँ पर लॉस लगा 5,000 का। लॉस कैसे क्रिएट होगा सर? हम इन्वेस्टमेंट को करेंगे क्रेडिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है ना, तो बेटा इन्वेस्टमेंट जो हमारी एसेट है उसको हम कम करेंगे। कितना कम करना है? 5,000 रुपए कम कर लो। हमने कहा इसका लॉस 5,000 का लॉस, हमारे पास रिजर्व कितना पड़ा हुआ है? 20,000 रुपए का। हमने कहा ये लो रीवैल्यूएशन का, सॉरी IFR बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एक बात बताओ आप मुझे, सर रिकंस्टिट्यूशन हुआ है, ये रिजर्व हमें खत्म करना है कि नहीं? तो बिल्कुल खत्म करना है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो डेबिट होगा क्योंकि ये रिजर्व खत्म करना है। वो 20 में से 5,000 रुपए तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। अब बचा कितना रिजर्व आपके पास डेबिट में? 15,000 रुपए। 15,000 रुपए क्या करोगे बेटा? जो बच गया रिजर्व ABC को 5, 3, 2 इस रेशियो में बांट दीजिए। 15,000 को डिवाइड कर दीजिए 5:3:2 में, और ये पैसा कौन ले जाएगा? वेज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। ये 15,000 इन तीनों को बढ़ जाएगा इनके PSR में। आंसर में दिया हुआ है, आप भी डिस्ट्रीब्यूट करके इस एंट्री को देख लीजिएगा। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन है बेटा। नितिन, तरुण एंड समर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। इनका प्रॉफिट क्या हो गया? इक्वली 1:1:1 इक्वल, मतलब 3 पार्टनर है, 1:1:1 प्रॉफिट हो गया। एंड डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। इन्होंने अपना रेशियो बदलने का डिसाइड किया 1 अप्रैल से। एक्सट्रैक्ट मींस बेटा कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं दी जा रही है। बैलेंस शीट से आपको केवल वो आइटम यहां पर प्रेजेंट किया जा रहा है जिसकी इस क्वेश्चन में डिमांड है या रिक्वायरमेंट है। एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, 31 मार्च की बैलेंस शीट के अंदर बेटा एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी कॉस्ट गिवन है 4 लाख रुपए, और एक रिजर्व हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 का। पास जनरल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। हमने कहा आने दीजिए सिचुएशन। व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, कह रहा मार्केट वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है बेटा। पहला केस, अगर मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो हमारी वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट की 4 लाख ही काउंट होगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। नो प्रॉफिट नो लॉस। तो सर अगर इसमें कोई चेंज होना ही नहीं है तो इसका क्या करें? हमने कहा ये क्या है? रिजर्व। और रिजर्व को क्या करते हैं? हमने कौन सी कसम खा रखी है कि सर हम रिजर्व को छोड़ने वाले नहीं है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर का नितिन, तरुण और समर, टू नितिन, टू तरुण, टू समर। बेटा इनका रेशियो क्या है? ओल्ड पार्टनर ओल्ड, सब इक्वली। तो कितना? 20,000 रुपए बांट लेंगे। 60,000 बढ़ गया। ये थी पहली सिचुएशन का आंसर कि इस तरीके से हम डील करेंगे बेटा। सेकंड, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू 4 लाख। तो अगर 4 लाख कॉस्ट है, 4 लाख मार्केट वैल्यू है, देन अगेन वी हैव टू नो चेंज। सर हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं करना, नो प्रॉफिट नो लॉस अगेन। तो अगेन हम वही काम करेंगे सर, जो रिजर्व बचा हुआ बांट लेंगे, यानी सेकंड सिचुएशन में भी सेम एंट्री आएगी। थर्ड सिचुएशन, मार्केट वैल्यू 4,24,000, 4 लाख बैलेंस शीट में है। नई बैलेंस शीट में इसको हमें कितना बढ़ाना है ये बताइए। तो नई बैलेंस शीट में 4,24,000 नई बैलेंस शीट में बेटा जी कह रहा है कि ये वैल्यू हमें चाहिए
4,24,000 ये वैल्यू चाहिए हमें नई बैलेंस शीट में। आप सोचो अगर बैलेंस शीट में मैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ये कर दूं तो प्रॉफिट जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई। हाँ जी, तो सर 24,000 का प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ? 24,000। अब इस 24,000 का प्रॉफिट हम कहां ले जाएं? सर वैसे तो पार्टनर को दे देना चाहिए, पर डायरेक्टली नहीं देते बेटा, हम इसको कहां ले जाते हैं? पहले रीवैल्यूएशन में। तो एंट्री क्या होगी? हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना? 24,000। पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी कैसे बेटा? डेबिट करेंगे ना इसको, तभी तो बढ़ेगी। 24,000 इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया। 2, इस प्रॉफिट को कहां ले जाना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट 24,000 रीवैल्यूएशन में लेके चले गए। सर इस रिजर्व का क्या काम? मैंने कहा इसका तो कोई काम नहीं पड़ा, बांट दो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो रिजर्व पार्टनर को बढ़ गया, यहां से प्रॉफिट जनरेट हो गया, प्रॉफिट रीवैल्यूएशन में आ गया। अब रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसको बांट दिया जाएगा? पार्टनर्स को। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्ट नितिन, टू तरुण, टू समर। लीजिए फर्स्ट एंट्री इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आप बढ़ाइए, प्रॉफिट रीवैल्यूएशन में लीजिए, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर में बांट दीजिए, और ये रिजर्व जो हमें किसी काम का नहीं है उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। नेक्स्ट फोर्थ केस, वेयर इट्स मार्केट वैल्यू 3,70,000। बेटा इस बार क्या हुआ है? इस बार क्या हो गया? इस बार सर वैल्यू कम हो गई। वैल्यू क्या हो गई? हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करना है। कम कर देते हैं वैल्यू, कैसे करेंगे सर? इसको उल्टा कर सकते हैं, लेकिन सर हम रिवैल्यूएशन का इस्तेमाल क्यों करेंगे? ठीक है, उल्टा क्यों कर दे? रिवैल्यूएशन का इस्तेमाल करने की हमें क्या जरूरत है? हमारे पास तो रिजर्व पड़ा हुआ, इसी दिन के लिए तो बेटा रिजर्व रखा हुआ था। अगर कभी इन्वेस्टमेंट पर लॉस हुआ तो हम रिजर्व से राइट ऑफ कर देंगे लॉस को, रिवैल्यूएशन में जाने की भेजने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हमने कहा इन्वेस्टमेंट को कितना घटाना है? 370 हो गया, 4 लाख से 370 हो गया, 30,000 रुपए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दीजिए। मैंने कहा एंट्री कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपए क्रेडिट कर दिया। अब बताओ डेबिट क्या करेंगे सर? तो रिजर्व से राइट ऑफ कर दिया ना, रिजर्व उठाइए। हमने कहा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर केवल 30,000 में आए क्या यहाँ पे रिजर्व? मैंने कहा रिजर्व तो बेटा हमें छोड़ना ही नहीं है, एक भी रुपया रिजर्व यहाँ बचना नहीं चाहिए। तो रिजर्व तो सारा ही डेबिट कर लो, 60,000, उसमें से 30 इस लॉस को रिकवर कर दिया। अभी भी बचा कितना? 30। टू नितिन, तरुण, समर। इन 30,000 रुपया इन तीनों को किस रेशियो में बढ़ जाएगा? क्योंकि इनका ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो इक्वल था, तो इक्वली 10,000 10,000 और 10,000। ओके, नाउ कम ऑन फोर्थ सिचुएशन। फोर्थ सिचुएशन बेटा, व्हेन मार्केट वैल्यू 3,10,000, कितनी वैल्यू हो गई सर? इस बार हमें कम करना है, 4 लाख से 310 पर लाना है, 90,000। बेटा जी 90,000 रुपए की वैल्यू कम हो गई इन्वेस्टमेंट की। बहुत बुरा हुआ, क्या किया जाए? 90,000 क्रेडिट हो गया इन्वेस्टमेंट। तो रिजर्व तो मैक्सिमम कितना था? 60। तो जो मैक्सिमम था पूरा का पूरा हमने ले लिया। सर अभी भी हमारा लॉस कवर नहीं हुआ। देखा कितना लॉस अभी बच गया है सर? 90,000 का लॉस हुआ है, 60,000 कवर हुआ है, 30,000 का लॉस हम कहां से कवर करेंगे फर्दर लॉस? हमने कहा ये लो ना, हमारे पास तो रीवैल्यूएशन बेटा ब्रह्मास्त्र है, रीवैल्यूएशन किसी भी प्रॉफिट लॉस के लिए। मैंने कहा ये लो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दिया, रीवैल्यूएशन में आ गया लॉस। अब इस लॉस को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो नितिन, तरुण एंड समर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का 30,000, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 10,000 10,000 और 10,000। बेटा ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम किया,
रिजर्व को खत्म किया, फिर भी लॉस बच रहा था, रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दिया और रिवैल्यूएशन का लॉस हमने उठा के पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो बेटे जी यहां तक हमारा ये कॉन्सेप्ट हो गया है आज। नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम 18 से आगे कंटिन्यू करेंगे। बेटे अब थोड़ा सा स्पीड अगर हम बढ़ाएंगे, थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ाएंगे तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी से करेंगे, जैसे जैसे आपको समझ में आता जाएगा आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी और बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन तो हम बिना बोर्ड का यूज किए यहीं पर बस समझा देंगे और आपके लिए वो काफी होगा। जैसे ही जब बड़े क्वेश्चन आएंगे बेटा आगे चल के, जहां पर पूरी बैलेंस शीट और पार्टनर जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, आगे चल के हमें बैलेंस शीट बनाने के क्वेश्चन आएंगे, तो उन क्वेश्चंस के लिए मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।